कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लिख लिए, हेडिंग डाल दिए। क्या बोले हम? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। चलिए मैं इस टॉपिक को आपके सामने बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ जाइएगा, कोई भारी नहीं है, इजी है, ध्यान से दिल खोल के दिमाग खोल के देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू होते हैं, आ जाइए। एक बार बता दिए पहले ही कि बात नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, इधर उधर कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। आराम से अस्थिर से देखिएगा। चलिए तो मैं सबसे पहले एक प्लेट लिए, सबसे पहले क्या लिए हम? प्लेट, और इस प्लेट का नाम हम P लिख दिए, और इस P प्लेट को हम किससे कनेक्ट कर दिए? बैटरी से। कौन टर्मिनल वाला बैटरी से? प्लस। अगर हम प्लस टर्मिनल वाला बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं तो इस पे कौन चार्ज होगा? प्लस होगा। तो इसमें बहुत सारा कौन चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। और ये प्लस चार्ज कब तक आएगा? जब तक इस पे चार्ज मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह से हम एक और प्लेट लिए, वो कौन प्लेट लिए? क्यू, ठीक है। अब जब क्यू प्लेट लिए हम तो वो अनचार्ज है, तो आपको पता है अगर यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा? माइनस, माइनस, और इधर क्या आएगा? प्लस। लेकिन इस प्लस को हम क्या कर दिए? अर्थिंग कर दिए, यानी अर्थ कर दिए, ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये प्लस और ये माइनस है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ई नॉट लिख दिए। क्या लिख दिए? ई नॉट, ठीक है सर। यह प्लेट है, इसका एरिया क्या मान लिए? ए मान लिए, ठीक है सर। इस प्लेट के बीच में, इस प्लेट के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक को रखे हैं, ये नन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, यानी हम एक प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखे हैं जो कि नन पोलर होता है। रखते ही यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा? माइनस, और उसके साथ क्या होगा? प्लस। माइनस, 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 उसके साथ क्या होगा? प्लस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये माइनस है तो इधर क्या होगा? प्लस, उसके साथ माइनस, फिर 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 क्या होगा? प्लस, उसके साथ माइनस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसकी जो मोटाई है, इस मोटाई को हम टी मान लिए हैं। क्या मान लिए? टी। और इस दोनों प्लेट के बीच का जो दूरी है, इस दूरी को हम डी मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? डी, ठीक है सर। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई एम, नहीं तो किसी किसी किताब में हम ईपी भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो गैप दिख रहा है, गैप, इस गैप को हम बोलते हैं एयर गैप। क्या बोलते हैं हम? एयर गैप। यानी एयर गैप इधर भी है और एयर गैप इधर भी है, एयर गैप। जब हम एयर गैप का अगर दूरी निकालना हो तो ये दोनों प्लेट के बीच का दूरी क्या है? डी, और ये दूरी क्या है? टी। तो ये दूरी क्या हो जाएगा? डी माइनस टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा फिगर क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम जब डेरिवेशन की तरफ चलेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि। क्या जानते हैं? C बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई भी। C बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Q बाई भी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको एक बार Q निकालना और एक बार क्या निकालना है? V। तो Q निकालने का भी तरीका हमको पहले से पता है। वी ऑल्सो नो डैट, हम लोग एक बात जानते हैं, सिग्मा बराबर Q बाई ए, यह फॉर्मूला है। सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला है? Q बाई ए। तो यहां से अगर क्रॉस गुना करे तो Q बराबर क्या हो गया? सिग्मा ए। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब सर हम भी निकालेंगे। Q तो निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे? भी। भाई यहाँ पे भी दो टर्म निकलेगा, एक भी निकलेगा डाइलेक्ट्रिक से और एक भी निकलेगा एयर गैप से।
मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। यहाँ पे भी दो टर्म में निकलेगा, एक भी निकलेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से और एक भी निकलेगा एयर गैप से। इस बात को यहाँ अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सो देखिएगा, लिखते हम नाउ, पहला बार निकालेंगे उसको हम बोलेंगे V1। पहला बार जो भी निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे V1। V1 को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। हाँ, इसको क्या बोले हम, पोटेंशियल ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे अब V2, उसको क्या लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप। क्योंकि मैंने बोला भी है कि यहाँ पे भी दो टर्म में निकलेगा, एक निकलता है डाइलेक्ट्रिक में और एक निकलता है एयर गैप में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे दो भी, एगो V1 एगो V2 है, अगर इसमें हमको नेट पोटेंशियल निकालना हो तो नेट पोटेंशियल किससे लिखते हैं V से, तो उस केस में हम क्या करेंगे V1 प्लस V2 कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम आशा करते हैं। अब भाई हम अब क्या करेंगे, पहले हम V1 निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे V2। तो V1 कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। उसके लिए हम लिख रहे हैं कुछ बात, लिखेंगे हम वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, V बराबर EX होता है ना। V बराबर क्या होता है EX। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पिछले क्लास में पढ़े थे। V बराबर EX होता है। पहला बार निकालने जा रहा है, पहला मतलब क्या लिखाएगा V1, लेकिन पहला में निकालने जा रहा है, पहला जो है वो डाई इलेक्ट्रिक है, तो V1 मतलब E क्या है उसमें EM, तो E के जगह हम क्या लिख दिए EM, और X क्या है उस केस में T, तो क्या लिख दिए T। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस EM को निकालने कुछ कर्म कांड करना होगा। आइए कुछ काम करते हैं। पहली बात आपको लिखना पड़ेगा E बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ चर्चा M में है, इसलिए इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं EM बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन M। लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है, क्योंकि चर्चा किस में है M में है। तो इस फॉर्मूला को E के नीचे क्या लगा दिए M, बराबर का बराबर, सिग्मा का सिग्मा, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन, यहाँ M है तो क्या लगा दिए M। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और फॉर्मूला आपको पता है, K बराबर फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बट्टा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर यहाँ से हम क्रॉस गुना करें तो एप्सिलॉन M बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब ये मान यहाँ पुट कर दीजिए, ये मान एप्सिलॉन M का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा EM बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई, बोल भाई, K एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो V1 का V1, EM क्या आया फाइनल सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट इनटू T अगर बात करें तो T क्या है, T का तो T रह जाएगा, तो मेरा क्या निकल गया V1। अब जैसे हम V1 निकाले वैसे ही क्या निकालेंगे V2। जब हम V2 का बात करें तो हम लिखेंगे V2 मतलब V बराबर EX, यही ना जी। लेकिन V2 अगर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे E नहीं है, यहाँ पे क्या है E0 है। इसका काम हो गया, अब इसका काम होगा, तो E नहीं है, यहाँ पे क्या है E0 है। तो इस V2 को लिख सकते हैं हम V2 का V2, E के जगह नॉट और X लिखेंगे, नहीं X नहीं लिखेंगे, वो दूसरा के लिए क्या है D माइनस T, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे D माइनस T। V2 का V2, E0 का E0, E0 के जगह पे चेंज कर देंगे, क्योंकि क्या है, तो E0 बराबर फॉर्मूला हमको पता है सिग्मा बाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे डाल देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया D माइनस T। ये मेरा क्या निकल गया V2 और ये मेरा क्या निकल गया V1। समझ रहे हैं ना कैसे निकाले हैं। अब इस दोनों मान को यहाँ पुट कर दीजिए। अब V बराबर क्या हो जाएगा, V1 के जगह V1 का मान सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट इनटू T प्लस V2 के जगह V2 का मान क्या हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है क्या, नहीं। उसके बाद V का भी, इस दोनों में कॉमन क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्या बच जाएगा T बाई K प्लस D माइनस T, ये ना बचेगा, ये बचेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन में कितना मान लेंगे 3। अब हमको
भी निकल गया और हमको क्यू निकल गया। अब पुट कर देंगे तो लिखेंगे हम नाउ नाउ पुट इक्वेशन 3 and 2 in 1, यानी 3 और 2 का मान कहाँ पुट कर दीजिए 1 में। 1 में जब पुट कर देंगे सी का सी, क्यू के जगह क्यू का मान तो क्या हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन भी के जगह भी का मान सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट टी बाई के प्लस डी माइनस टी। यही ना होगा, हो जाएगा। सिग्मा से सिग्मा कट गया, मेरा जो फॉर्मूला आया। ये भाई घबराना नहीं, सब कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब आप देख रहे हैं ना आपके सामने, एक बार वहां से शुरू किए हैं, यहाँ अंत हो रहा है। और ये भी नहीं कि कहीं अरे अरे गड़बड़ा गया, अरे छूट गया, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। सोचिए पूरा फिजिक्स, क्लास 12 का पूरा फिजिक्स है ना, 14 को चैप्टर है ना, 15 को चैप्टर, 14-15 चैप्टर का वही हाल है। देखिएगा अभी तक आप 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए ना, रफ्तार देख रहे हैं ना, आगे भी रफ्तार देखिए। ये काम आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलो हो, प्रैक्टिस। आप जितना बार बना लीजिए, मैटर नहीं करता है पढ़ना, मैटर करता है प्रैक्टिस करना। कुछ बच्चे प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए उमी है तो एक डेरिवेशन को 20 बार बनाती है, तो 12th में कोई सा बच्चे नहीं है, डेरिवेशन शर्मा जाता है। सोचिए, कहता बस करो, 20 बार 25 बार बनाती है तो प्रैक्टिस करती है, वो जानती है कि प्रैक्टिस करना होगा। आपकी जैसे थोड़ी है कि अंजलि के पीछे लगे रहते हैं। नहीं, अंजलि नाम नहीं था, क्या नाम था, सचिन, सचिन हाँ। और लड़की क्या नाम था, नहीं लड़का को लड़की मान लिए थे ना, लड़की का नाम क्या था वो, मतलब क्या था, कहानी कुछ था ना। अच्छा ठीक है, बाद में बताइएगा, बस डिब्बा में पैक नहीं होना, याद रखिएगा इतना चीज। आ जाइए, मुस्कान और सौरभ का जो कहानी है वो कहानी रिपीट ना हो, याद रखिएगा। अब देख नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो नीचे जब ऊपर जाएगा तो ए इप्सिलॉन नॉट बाई क्या हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यही मेरा फाइनल फॉर्मूला आया।